नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक स्टडी की जिसमें ये बताया गया है कि शार्क बाइट्स कब फेटल हो सकते हैं और कौन से वो स्पीशीज है शार्क के जो सबसे ज्यादा जानलेवा होते हैं, विच किल दी मोस्ट। अगर मैं इसकी रेलेवेंस की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में स्पीशीज इन न्यूज टॉपिक को ये कवर करता है। यू नीड टू नो अबाउट दी स्पीशीज विच आर डेंजरस, नंबर 1। नंबर 2, भारत में जो स्पेसिफिक एक शार्क स्पीशीज है जो एंडेमिक है भारत के लिए, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं। तो शार्क्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेडेटर्स फाउंड इन ओशियंस। हमें पता है पूरे विश्व में हर ओशन में शार्क्स पाई जाती हैं और शार्क्स को हम बेसिकली रिलेट करते हैं समुद्र से, राइट। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि शार्क्स फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में भी पाई जाती हैं। कुछ देशों में इनमें 6 शार्क्स की स्पीशीज है जो रिवर शार्क्स हैं, जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं, जिसमें से गैंजेस शार्क भारत के लिए एंडेमिक है, मतलब भारत में पाई जाती है। कहां पाई जाती है भारत में? भारत में रिवर हुगली, वेस्ट बंगाल, इसके साथ साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी में भी पाई जाती हैं, इन बिहार, असम एंड ओडिशा। यही मैं आपको बता दूं, गैंजेस शार्क जो है ये 20 मोस्ट थ्रेटेंड शार्क स्पीशीज के अंदर आती है और इसीलिए इसको IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में लिस्ट किया हुआ है। इसके साथ साथ ये स्पीशीज प्रोटेक्टेड है भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर भी। चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या वो स्टडी है, क्या उसमें पता लगा है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर ऑल माई क्लास अपडेट्स। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों फॉर माय स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। मेगा एक्सटेंशन ऑफर जहां पर आपको UPSC CSC सब्सक्रिप्शन लेने पर 28,000 तक के बेनिफिट्स मिल सकते हैं अलॉन्ग विद दी एक्सटेंशन दैट यू आर गेटिंग। आज आखिरी दिन है, अभी जाइए एनरोल कीजिए। NDLive10 इज द कोड। CSC अश्योर 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बाद या उससे ऊपर के सब्सक्रिप्शन के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो अनअकैडमी आपको देगी 1 साल का एक्सटेंशन। अभी एनरोल कीजिए। NDLive10 इज द कोड। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है ये। चलिए स्टडी देखते हैं। स्टडी क्या है? तो एक नेचर साइंटिफिक डेटा जो स्टडी है उसने डिस्क्राइब किया है कि ऑस्ट्रेलियन शार्क इंसिडेंट डेटाबेस, इसके द्वारा ये कहा गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दर्ज की गई है जिसमें कहा गया है कि 1196 शार्क बाइट्स, मतलब शार्क ने हमला किया है 1196 बार ऑस्ट्रेलिया में ओवर 231 ईयर्स, 231 सालों में, 1791 से 2022 तक। इस 231 ईयर्स का डेटा है ये, जिसमें बताया कि इतनी बार शार्क ने अटैक किया है। कोलेट किया गया है ये तरोंगा कंजर्वेटिव सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया द्वारा, ये जो डेटा है, और ये पब्लिकली अवेलेबल है। दिस विल बी पब्लिकली अवेलेबल। नाउ इस तरह की जो स्टडीज होती हैं या इस तरह के जो डेटाज होते हैं उसकी रेलेवेंस क्या है, क्यों ऐसी स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं? इसके पीछे का सिंपल रीजन है कि ये स्टडीज सपोर्ट करती हैं साइंटिस्ट को, कंजर्वेशनिस्ट को, अथॉरिटीज को फॉर दैट मैटर, या मेंबर ऑफ द पब्लिक, आम जन को, ताकि उनको पता हो, दे आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द स्टैट्स, उनको डेटा, उनके डेटा के थ्रू उनको आइडिया हो कि किस एरिया में शार्क अटैक ज्यादा हुए हैं एंड all those things, so they can take up decisions, informed decision वो ले सके, नंबर 1। और साथ में अगर कोई मिटिगेशन मेजर्स लगाने हैं, सिलेक्ट करने हैं, इंप्लीमेंट करने हैं, तो उसके लिए भी डेटा कारगर होता है। ठीक है, लोगों को पता होगा कि कौन सी जगह पर शार्क अटैक ज्यादा हुए हैं तो क्या होगा, दे विल रिस्ट्रेन फ्रॉम गोइंग टू दैट एरिया। करेक्ट, इस तरह की चीजों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये डेटास। नाउ इस पूरा जो चार्ट है यहाँ पर दिख रहा है दी फेटल एंड इंजर्ड कैटेगरी प्लस कौन से ऑर्गन्स हैं ऑन दी बॉडी, कौन सा एरिया है बॉडी का एक्चुअली, एंड द शार्क्स, इसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया। तो मैं आपको बता दूं, टॉर्सो वी कैन सी सबसे ज्यादा फैटिलिटी है अगर प्रोपोर्शनलिटी की बात करें, प्रोपोर्शन की बात करें बाइट्स के, और यहाँ पर टाइगर शार्क सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर दीज फैटिलिटीज। सो स्टडी जो है, अगर लोकेशन ऑफ बाइट की बात करें, स्टडी ने कैटेगराइज किया इंजरी लोकेशंस को 4 बॉडी एरियाज में, इंक्लूडिंग हेड, आर्म, टॉर्सो एंड लेग। इसको क्या एक्सेस करने के लिए, टू एसेस द इंजरी लोकेशन, कि उसका जहां पर बाइट है, जहां पर शार्क ने बाइट किया है, उसके बाद रिकवरी का क्या स्कोप है।
क्या कोई व्यक्ति रिकवर करता है या फिर उस इंजरी से, या फिर वो जानलेवा होती है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये पाया गया कि डेथ जो थी वो सबसे ज्यादा कब हुई, जब शार्क बाइट्स द टॉर्सो, ये वाला रीजन, दिस इज द टॉर्सो ऑफ ह्यूमन बॉडी, यहां पर, फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि यहां पर क्या है, बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, बहुत सारी आर्टरीज होती हैं, तो जब शार्क बाइट करती है द ऑर्गन्स गेट इंजर्ड एंड द आर्टरीज आल्सो गेट रप्चर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ ह्यूज ब्लड लॉस व्हिच कैन लीड टू शार्क बाइट फर्टिलिटी, डेथ हो जाती है व्यक्ति की। वहीं पर अगर शार्क स्पीशीज की बात करें स्पेसिफिकली, तो टाइगर शार्क प्रोपोर्शनैलिटी में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पाई गई फर्टिलिटी की। एज आई टोल्ड यू, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े हैं अभी, 38%, बिकॉज द स्टडी वाज कंडक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया। 38% टाइगर शार्क्स रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद बुल शार्क्स 32%, इफ वी नो, वी नीड टू नो द परसेंटेज ऑल्सो, एंड व्हाइट शार्क्स 25% फर्टिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रही। वहीं अगर हम बाइट्स की बात करें, अटैकिंग की बात करें, शार्क्स ने अटैक कर कर बाइट किया, तो इसमें सबसे ऊपर हैं बाइट शार्क्स, जिसमें जो ह्यूमन अटैक्स है, ये बाइट्स है ऑन ह्यूमन है 361 इन टोटल, कंपेयर टू टाइगर 229, विंडोज 1196, राइट, एंड बुल शार्क 197। ऑल राइट, जब ये रिपोर्ट पब्लिक की गई है उस समय तक व्हाइट शार्क और टाइगर शार्क्स, इन दोनों की नहीं, मतलब कितने लोगों को और ज्यादा फर्टिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर बात करें 91 फर्टिलिटीज बाय व्हाइट शार्क एंड टाइगर शार्क, 86 टोटल फर्टिलिटीज ऑन ह्यूमंस इन ऑस्ट्रेलिया respectively have been recorded. So basically, we need to know the figures. If they can ask the figures, they can ask the species of sharks. These are the important areas where questions can be formed from species in news, right? Also we need to know about the इंडियन शार्क, जो इंडेमिक है इंडिया में, स्पेसिफिक है, तो उसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे IUCN रेड लिस्ट में क्या क्या है, कहां पर वो स्टैंड करती है, या WPA में कौन सी प्रोटेक्शन उसको दी गई है, एटसेट्रा। चलिए, UPSC CSE टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पर चल रही है मेंस और ऑप्शनल के लिए। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है मेरा कोड NDLive10 दोस्तों। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, प्लस, आइकॉनिक, कॉम्बो या फिर ऑप्शनल के लिए, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। इस कोड का बेनिफिट ये है दोस्तों कि आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर प्रिपरेशन। मेरी पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, मेंटोरशिप आपको मिलेगी, साथ में वी विल बी हैविंग अ टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड NDLive10। कॉम्बैट 10 जुलाई को एनरोल कीजिए NDLive10, दिस इज AM। वाई अनअकैडमी, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, अनलिमिटेड व्यूज ऑन लेक्चर्स, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारे बेनिफिट्स तो आपको मिलते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। लोन पर आपको 0% EMI का ऑप्शन भी है, अभी जाके आप अवेल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को। डाउट दरबार हर रविवार हैज बीन स्टार्टेड। 10 जुलाई को अगर मैं टाइम स्लॉट बताऊं तो इन टाइमिंग्स पर आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे अलग अलग मेंटोर्स के द्वारा। अभी जाकर एनरोल कीजिए। बैचेस 7 जुलाई से शुरू हो चुके हैं 2022 एंड 23 के लिए। गो एनरोल नाउ विद द कोड NDLive10। अगर आपको सेशन पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। Also hit the bell icon and don't forget to write NDLive10 in the comment section अगर सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो। That's it from my side. Thank you so much.